यहाँ पे आप ये लाइन अच्छे से देख लो, ये सिलेक्शन प्रोसेस का कि फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर द सिलेक्शन मेथडोलॉजी विल कंप्राइज 3 स्टेज प्रोसेस, रिटन एग्जाम, साइको टेस्ट और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जो होता है। ठीक है, समझ में आया? साइको टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको ये समझ में आया कि इस पोस्ट में साइको टेस्ट होता है। क्लियर? अब आप लोग पॉइंट नंबर 7 देखो, SCTO पोस्ट का बात कर रहा हूँ। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट फॉर स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर एंड रैंक हाई ऑन द मेरिट लिस्ट विद इन द जोन ऑफ कंसिडरेशन एज डिसाइडेड बाय UPMRC शैल बी कॉल्ड फॉर साइको टेस्ट, है ना। इसको साइको एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, इसको साइको टेस्ट भी बोलते हैं, इसको CBAT भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट और ये आपका ऑनलाइन होगा। क्लियर? ये आपका कहाँ पे होगा? लखनऊ में होगा। और साइको टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग टेस्ट है, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है साइको टेस्ट आपका क्वालिफाइंग टेस्ट है, मतलब जो लोग साइको पास करेगा उसी को रिटन के मार्क्स के बेसिस पे फाइनल पोस्ट अलॉट होगा। यहाँ पे देखो, एंड कैंडिडेट 16 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो आपका जिस कैटेगरी में जितना भी है उसका 16 गुना। देखो मेरा दिन रात का यही काम है, मैं 8-9 साल से साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। मैंने पहले बोला नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, साइको टेस्ट में 8 गुना का कॉल होता है। इससे पिछला जो आपका वैकेंसी था LMRC का, उसमें भी 8 गुना का ही कॉल हुआ था। इस बार थोड़ा सा नोटिफिकेशन चेंज किया है, जैसा कि आपने देखा होगा एडमिट कार्ड में भी एग्जाम का पैटर्न चेंज किया है ना। तो उसी तरह से इस बार आपका क्या किया है कि यहाँ पे 8 गुना के जगह 16 गुना को बुलाया है, क्योंकि साइको टेस्ट में 60 से 65% बच्चे फेल कर जाते हैं, है ना। 60 से 65% बच्चे फेल कर जाते हैं। उसके बाद जो 30 से 35% बच्चे बचते हैं, फिर उसमें आपका मेडिकल वगैरह बहुत लोग फेल कर जाते हैं, क्योंकि A1 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो हो सकता है वैकेंसी खाली रह जाता होगा। ये भी एक रीजन है कि 8 गुना के जगह 16 गुना को वो बुलाया है। ओके, ठीक है। विल बी कॉल फॉर साइको टेस्ट द कैंडिडेट क्वालिफाइंग द साइको एप्टीट्यूड टेस्ट एंड हाई इन द मेरिट लिस्ट विल बी कॉल्ड फॉर आइरिस वेरिफिकेशन। आइरिस वेरिफिकेशन होता है आपका A1 मेडिकल स्टैंडर्ड में, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। तो सब मिला करके आपको ये समझ में आ गया कि SCTO पोस्ट के लिए जब रिटन एग्जाम आपका खत्म होगा तब आपका साइको टेस्ट होगा, 16 गुना का कॉल आएगा। 155 सीट है, इसको 16 से गुना करोगे आप लोग तो लगभग 2480 स्टूडेंट को साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कहाँ पे बुलाया जाएगा? लखनऊ में। ठीक है, और ये पास करना जरूरी है, ये पास करोगे तभी आपका वो पोस्ट अलॉट होगा। LMRC का ही मैं बता देता हूँ डाटा। पिछला जो आपका LMRC का एग्जाम हुआ था उसमें से 1489 बच्चे साइको टेस्ट दिए थे, जिसमें से 1003 बच्चा साइको टेस्ट फेल कर गया था और 486 बच्चा साइको टेस्ट पास किया था। तो ये जो फेल किया वो वैसे ही बाहर, जो पास करता है ना साइको टेस्ट, उसी को आगे मेडिकल हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या जो भी हो उसके लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि साइको टेस्ट कैसा होता है और साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे आपको करना है। उससे पहले आप लोग ये जान जाओ कि साइको टेस्ट का जो प्रिपरेशन आप लोग करोगे ना, वो आप लोग लैपटॉप पे करना। लैपटॉप पे साइको टेस्ट का प्रिपरेशन लैपटॉप पे करना ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो इंटरफेस होता है वो काफ़ी टफ होता है। इंटरफेस जो होता है वो काफ़ी टफ होता है। क्लियर? ठीक है, स्क्रॉल बटन आपका काम नहीं करेगा, सब कुछ मैं बता देता हूँ। स्क्रॉल बटन आपका काम नहीं करेगा एग्जाम में। आपको जो है सो पेन एंड पेपर आपका एग्जाम में नहीं मिलेगा। क्लियर? लैपटॉप पे प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब क्या करना, आप लोग गूगल खोलना। गूगल आपको खोलने आता होगा, ठीक है। यहाँ पे गूगल खोलने के बाद आप लोग अनलिमिटेड एजुकेशन सिंपली लिखना, अनलिमिटेड एजुकेशन। ये जैसे ही लिखोगे तो आपका ये ऊपर में आ जाएगा unlimitededucation.in। ये वेबसाइट आप लोग खोल लेना, और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ALP साइको, मेट्रो साइको, स्टेशन मास्टर साइको, है ना। तो यहाँ से भी आप मेट्रो एग्जाम साइको में जा सकते हो, और नहीं तो यहाँ से आप मेट्रो एग्जाम साइको में जा सकते हो। क्लियर?
कहीं पे भी आप जा सकते हो। तो मेट्रो एग्जाम साइको पे क्लिक करना। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फ्री वीडियोज दिखेगा, पेड वीडियोज दिखेगा और पीडीएफ दिखेगा। पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो आपको मशीन टेस्ट भी होता है मेट्रो एग्जाम में। तो मशीन टेस्ट का यहाँ पे आ जाएगा। आप लोग मुझे व्हाट्सएप करना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को ऐड कर लूँगा। यहाँ पे ऊपर में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। टेस्ट सीरीज में जाना, यहाँ पे आपका टेस्ट है और सेक्शनल टेस्ट है ना। और मैं बहुत सारा टेस्ट ऐड कर दूंगा, 20 टेस्ट आपको मैं ऐड कर दूंगा। सेक्शनल टेस्ट में मेमोरी टेस्ट होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, फिगर फॉर्मेशन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है और एम्बेडेड फिगर टेस्ट होता है। कोई सा भी अनलॉक नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से प्राइस आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक कोड दिया हुआ है साइको टेस्ट, इसको अप्लाई करना, आपका प्राइस कम हो जाएगा। और इसका वैलिडिटी मैंने 1 साल का दे दिया है कि एग्जाम 15 दिन में हो, 2 महीना में हो, 3 महीना में हो या 20 दिन में हो। मतलब आप लोगों को इस बात का टेंशन नहीं रहे कि मेरा कोर्स एक्सपायर ना हो जाए। क्लियर। और जैसे ही सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका नाम, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड ये सब मांगेगा। कोशिश करना अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही डालने का, क्योंकि अगर फ्यूचर में पासवर्ड आप भूल जाओगे तो आप रीसेट कर सकते हो। और आप कोर्स में इनरोल हो जाना। जब आप ले लोगे कोर्स या आप लॉगिन कर लोगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे लेफ्ट में टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना तो आपको ये 4 तरह का टेस्ट होता है साइको टेस्ट पूरे इंडिया में। तो अपना मेट्रो एग्जाम, ये मेट्रो एग्जाम साइको टेस्ट में LMRC है आपका, लखनऊ मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, जयपुर मेट्रो, नागपुर मेट्रो, महा मेट्रो, जो भी एग्जाम होता है ना, गुजरात मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो, सारा आपका इसी में आता है। तो इस पे जाके आप लोग जाना और यहाँ पे आपका इस तरह से सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको एक फुल टेस्ट खोल करके दिखाता हूँ ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाए। ओके। और मैंने ये फुल टेस्ट फ्री किया हुआ, तो आप लोग इसको भी लगा करके देख लेना। तो चलो आपको मैं ये मेट्रो साइको फुल टेस्ट खोल करके दिखाता हूँ। आप इस तरह से खोलोगे, आपको जो है सो इस तरह से ओपन होगा। तो फर्स्ट में जो है आपका 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम चलेगा और इसको ट्रैक मेमोरी बोलते हैं। आपके एग्जाम में भी ट्रैक मेमोरी ही आएगा। इसके अलावा एक टेस्ट और है, फिगर एंड नंबर मेमोरी, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया है ना। तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। टेस्ट सीरीज पूरी तरह से लेटेस्ट पैटर्न पे डिजाइन है। इसमें आपको 12 मिनट का समय मिलेगा। 24 क्वेश्चंस होते हैं। मेमोरी पेज ये 2 सेट में होता है, एक सेट में मेमोरी और क्वेश्चन और दूसरे सेट में मेमोरी और क्वेश्चन। तो ये 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम मिलेगा। आप स्क्रॉल नहीं कर पाओगे, मैं माउस का स्क्रॉल बटन यूज कर रहा हूँ, आप स्क्रॉल नहीं कर पाओगे। आपको लेफ्ट क्लिक से जो है वो स्क्रॉल करना है ना। एग्जामिनेशन हॉल में आप स्किप नहीं कर पाओगे, 5 मिनट तक आपको बैठे रहना है। आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ पे स्किप करो। चलो अब आपका 3 मिनट का टाइमर चलेगा और ये मेमोरी पेज में इसको आपको, ये नेम ऑफ द स्टेशन है, इसको आपको याद करना है। मैंने हर सेक्शन का डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो देखना है। वीडियो देखोगे तो आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाएगा, जो कितना क्वेश्चंस होते हैं, कितना टाइम होता है, कैसा इंटरफेस होता है और कैसे हैंडल करना है ना। आप कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे ही ये 3 मिनट खत्म होगा आपका नेक्स्ट सेक्शन अपने आप आएगा और आप चले जाओगे इसके क्वेश्चन पेज में और इस तरह से आपको आंसर करना है। क्लियर। जैसे ही 3 मिनट खत्म होगा आप अपने आप नेक्स्ट सेक्शन में चले जाओगे। फिर आपका सेट 2 आ जाएगा मेमोरी पेज का, इसको आपको मेमोराइज करना है और फिर आपको नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा। टाइम खत्म होने के बाद आपको इसका आंसर करना है। टेस्ट का आप फॉर्मेट देख लो, सेम टू सेम यही पैटर्न आपके एग्जाम में आएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, 100% एग्जाम पैटर्न पे मेरा टेस्ट सीरीज डिजाइंड है। काफ़ी फास्ट सर्वर पे है, काफ़ी स्मूथ है, कोई लैगिंग वगैरह नहीं है। उसके बाद जब एक सेक्शन आपका ख़त्म होता है तो 1 मिनट का आपका रेस्ट टाइम मिलेगा, जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, है ना। अपने माइंड को आप रिलैक्स दे सकते हो। घर में प्रैक्टिस करना है, रेस्ट टाइम को भी स्किप करते हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा इंटेलिजेंस टेस्ट। इसका नाम इंटेलिजेंस टेस्ट है। इसी को फिगर फॉर्मेशन टेस्ट भी बोलते हैं और इसी को फिगर एसोसिएशन टेस्ट भी बोलते हैं। मैंने सब कुछ किया हुआ है अच्छे से ताकि किसी को भी कोई कन्फ्यूजन ना हो, है ना। फिगर फॉर्मेशन भी इसी का नाम है, फिगर एसोसिएशन भी इसी का नाम है और इंटेलिजेंस टेस्ट भी इसी का नाम है। इसमें आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा, 25 क्वेश्चन रहता है। ये आपका 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम है। 5 मिनट खत्म होगा, अगले सेक्शन पे अपने आप चले जाओगे। अभी आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आप यहाँ पे स्किप करो, टाइम बचाओ।
मैं 9 अटेम्प्ट दिया हूँ, टेस्ट का कोई कमी नहीं, प्रैक्टिस का कोई कमी नहीं, है ना। टी स्कोर वगैरह सब कुछ, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, मतलब सब कुछ, आपको कहीं और भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर। आपको इस तरह से आंसर करना है। आप माउस का जो स्क्रॉल व्हील होता है ना, उसका यूज करके नीचे नहीं जा पाओगे, मैं बार बार बता रहा हूँ। आपको जो है यहाँ से लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करके करना है, आंसर करना है, फिर नीचे जाना है, आंसर करना है, फिर नीचे जाना है, आंसर करना है, ऐसे करके आपको करना है। क्लियर। चलो फिर इसके बाद चले जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में, तो आपका ये रेस्ट टाइम आएगा। हर सेक्शन के बाद आपका रेस्ट टाइम आता है। इसके बाद आप चले जाओगे ऑब्जर्वेशन टेस्ट में। ऑब्जर्वेशन टेस्ट का ही नाम है कंसंट्रेशन टेस्ट, मैंने दोनों लिखा हुआ है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ भी 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन, इसको आपको एक बार पढ़ लेना है और एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको पढ़ना है, क्योंकि होता क्या है ना, कभी कभी वो लोग कुछ चेंज कर देते हैं। हो सकता है 6 मिनट की जगह 5 मिनट कर दे, हो सकता है 30 क्वेश्चन की जगह 25 क्वेश्चन करे। तो इंस्ट्रक्शन टाइम इसीलिए दिया जाता है ना। आपको एक बार पढ़ना है अच्छे से, वहाँ पे 5 मिनट तो बैठे रहोगे, तो उसको पढ़ लेना कि कैसा आपका आने वाला है। चलो स्किप करते हैं। इस तरह से आपका होगा। यहाँ पे आपको 6 मिनट का टाइम मिलेगा और आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो 30, है ना। काफ़ी टफ है। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करोगे 15-16 बनेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपका 30 में 30 बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने पहले बोला 9 अटेम्प्ट मैंने दिया हुआ है टेस्ट में, नंबर ऑफ टेस्ट का कोई कमी नहीं और आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट का कोई कमी नहीं। आपको बस दिन रात अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सर्वर काफ़ी फास्ट है, कोई लैगिंग वगैरह नहीं है, कोई एरर वगैरह नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। ठीक है। चलो फिर आपका रेस्ट टाइम। इसके बाद आप चले जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में, फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट, या इसी को बोलते हैं एम्बेडेड फिगर टेस्ट। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने तो फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट दिया हुआ, एम्बेडेड फिगर टेस्ट है ही नहीं, इसीलिए मैंने दोनों नाम एक साथ लिखा हुआ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसमें भी आपको 10 मिनट में 25 क्वेश्चन मिलते हैं। इंस्ट्रक्शन टाइम को आप स्किप करो, चले जाओगे आप नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ पे फिर आपको उसी तरह से आंसर करना है। चलो फिर आपका ये सेक्शन जब खत्म होगा तब आप चले जाओगे रेस्ट टाइम पे, और इसके बाद आप चले जाओगे पर्सनालिटी टेस्ट पे। पर्सनालिटी टेस्ट का इंस्ट्रक्शन भी 5 मिनट। इसको ख़त्म करने के बाद आप यहाँ पे चले जाओगे और इसका इंटरफेस देख लो। पूरे इंडिया में सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इस इंटरफेस पे पर्सनालिटी टेस्ट डिजाइंड है और सेम पैटर्न आपके एग्जाम में आएगा। दोनों लैंग्वेज स्क्रीन पे एक साथ आता है। लेफ्ट साइड इंग्लिश आता है, उसके बाद हिंदी आता है और उसके बाद आपका ऑप्शन आता है ना। और बाकी एग्जाम में 35 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मेट्रो एग्जाम में आपका 36 क्वेश्चन होता है, 36 क्वेश्चन होता है। कुछ लोग आपको मार्केट में पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में डराएंगे, काफ़ी डराएंगे और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आपको चार्ज करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर्सनैलिटी टेस्ट का 7-8 डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर मैंने दिया हुआ है। आंख बंद करके उसको अच्छे से देखो, समझो, जैसे बताया गया है वैसे करो, आसानी से आप क्वालिफाई करोगे। क्या होता है जी सेक्शन, क्या होता है क्यू सेक्शन, क्यों पर्सनालिटी टेस्ट में इतने बच्चे फेल करते हैं, आपको कैसे आंसर करना है, वन साइड का डायमेंशन आपको लेके चलना है ना। आपको ड्यूअल पर्सनालिटी शो नहीं करना है, सब कुछ मैंने अच्छे से क्लियर किया हुआ है, तो डरना मत। ओके। और मेट्रो एग्जाम का जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, आप लोग मुझे व्हाट्सएप करना, मैं ग्रुप लिंक दे दूंगा, आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। जब तक आपका फाइनल एग्जाम ना हो जाए साइको टेस्ट का, तब तक के लिए आपको ग्रुप में रहना है। जब एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद ग्रुप लीव करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका ये सेक्शन खत्म होगा तब आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि किस सेक्शन में कितने आपने आंसर किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। ओके। यहाँ पे मैंने टी स्कोर भी दिया हुआ है, तो आपको उसका भी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे कितना एवरेज स्कोर हुआ है ना, कितना टॉपर का स्कोर है, टी स्कोर आपका कितना आया, डिस्क्वालीफाई आप हुए हो, है ना। जिस सेक्शन में 42 से ज़्यादा आएगा उस सेक्शन में आप क्वालिफाई कर जाओगे। जी सेक्शन में कितना नंबर आया, क्यू सेक्शन में कितना नंबर आया, है ना, कौन सा सेक्शन में कितना टी स्कोर आया, सब कुछ मैंने यहाँ पे बताया हुआ है ना। टॉपर्स वगैरह का कितना स्कोर आया, सब कुछ मैंने अच्छे से बताया हुआ है। क्लियर।
सॉल्यूशन पे जा करके आप लोग अपना सॉल्यूशन देख सकते हो। पर्सनालिटी टेस्ट का हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप लोग उस हिसाब से अपना देख लेना, ठीक है। सारे में आपका दिया हुआ किसका कौन सा राइट आंसर है, क्या नहीं है, सब कुछ। तो ये आपको टेस्ट इंटरफेस के बारे में था, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ये देख लो कि वीडियोज जो मैंने दिया हुआ है मेट्रो एग्जाम में, वो आपका फ्री वीडियोज है। यहाँ पे इंटरफेस के बारे में मैंने बताया हुआ है, और पेड वीडियोज में जाने के बाद आपको यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट का वीडियो, ऑब्जर्वेशन टेस्ट का वीडियो, एम्बेडेड फिगर टेस्ट का वीडियो, ये सब आपको अच्छे से देखना है। और पर्सनालिटी टेस्ट का वीडियो मैं अभी जस्ट ऐड कर देता हूँ आपको। ये सारा वीडियो क्लास 1, क्लास 2 है ना, सेट 1, सेट 2, सेट 3, ये जितना भी वीडियोज है ना पर्सनालिटी टेस्ट का, ये आपके कोर्स में आ जाएगा। इसको आपको अच्छे से देखना है। देखो, कहने के लिए 2400 स्टूडेंट हैं, पास करेंगे मुश्किल से 600 700 के आसपास स्टूडेंट ही पास करेंगे, और यही स्टूडेंट जो है वो 155 में जाएंगे जिनका रिटर्न अच्छा हुआ है, जिनका स्कोर अच्छा हुआ है ना। बाकी सारा भीड़ है जो ऐसे ही आपका बाहर हो जाएगा। और साइको टेस्ट में आपके रिटन एग्जाम के परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। ये मत कोई समझना कि जिस इंसान का रिटन अच्छा गया वही इंसान साइको टेस्ट में अच्छा करेगा, है ना। तो आपका काम है साइको टेस्ट कैसे क्वालिफाई करें, उस पर फोकस करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और नहीं तो गूगल खोल करके अनलिमिटेड एजुकेशन सर्च करके वहां से आप लोग कर लेना। और ग्रुप में भी आपको डिस्कशन करना है, वहां पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, ओके। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।